हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज आपका वार्डन का पहली शिफ्ट का पहला पेपर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से 11 बज चुके हैं ना। हाँ, कंप्लीट हो गया होगा। तो ये 2019 का जो पेपर था हम इसको कंप्लीट कर रहे थे। 2019 का जो पेपर था हम उसको कंप्लीट कर रहे थे। आज ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है ये। एक सेकेंड। हाँ, ये 101 क्वेश्चन है। इससे पहले 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चन और निपटा लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी पीडीएफ है। इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपको कीस्टोन क्लासेस वाले टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सोल्ड मिल जाएगी। ठीक है। द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स is 70. The average of first 13 numbers is 65. The average of last 13 numbers is 74. If the 13th number is excluded, what is the average of remaining number? इसने हमसे कहा कि 25 नंबर है। ये क्वेश्चन आता रहता है, फ्रीक्वेंटली आता रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। जनरली क्या पूछता है, 13वां नंबर कौन सा है। ठीक है, जनरली पूछा जाता है 13वां नंबर कौन सा है। इस वाले क्वेश्चन में इसने कह दिया कि 13वें नंबर को अगर मैं हटा दूं तो बाकी बचे हुए पे 25 नंबर थे। तो बाकी बचे हुए 24 नंबर का जो एवरेज होगा, हमारा एवरेज होगा, वो क्या होगा। 25 का तो मेरे को 70 दिया हुआ, 24 का पूछा। ठीक है। मेरे को पहले 13 दिए। पहले 13 का जो एवरेज है वो 65 है। मेरे को पता है अगर ये एवरेज है तो मैं टोटल निकाल लूंगा। 25 सत्ते 175 यानी कि 1750 हो गया। 13 मल्टीप्लाई में 65 करेंगे तो 13 13 169, 169 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 845 ये हो गया। फिर अगले लास्ट वाले 13 की बात कर रहा है। लास्ट वाले 13 का जो एवरेज है वो हमारा 74 है। 13 और 74 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 और 74 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 तिया 12 का 2, एक हासिल, 7 तिया 21 और 4 24 और 1 25 का 5, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 952। 9 7 तिया 21 और 25 25 और 1 26, सॉरी ये 6 आएगा 962। ठीक है। 962 इसकी आ गई। यानी कि मेरे को क्या है, कितने नंबर मिल गए यहाँ पे, 26 नंबर मिल गए। 26 नंबर का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे जो है 13th नंबर है 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है। ये एक बार पहले भी काउंट हो गया, एक बार लास्ट के 13th में भी काउंट हो गया। यानी कि अगर मैं क्या करूं, मेरे को अगर 13th नंबर याद करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं 845 प्लस 962 यानी कि 26 नंबर में से 25 का टोटल यानी कि 1750 को माइनस कर दूंगा। यहां से अगर मैं इनका टोटल करूं तो 6 4 10 की 0, एक हासिल, 9 6 17 और एक 18, 1807 माइनस में 1750, ये मेरे को कितना निकल के आ गया। 13th नंबर मेरा यहाँ पे 57 निकल के आ चुकी आ गया। अब मेरे से पूछा है कि अगर 13th नंबर को निकाल दे तो एवरेज कितना होगा। तो टोटल ऑफ 24 नंबर, टोटल ऑफ 24 नंबर निकाल सकता हूं। मेरे को पता है 25 का इतना है, 13th इतना है, तो इसको माइनस कर देते हैं। 1750 माइनस में 57 कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 1693। ये हमारा टोटल आ गया। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो कितना आएगा, 1693 सर। ठीक है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यह आ जाएगा 1693 बटे में 24। 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाना चाहिए। 6 9 3 नहीं कटेगा, 3 से 2 से भी नहीं कटेगा, और की तो किसी से भी नहीं कट रहा, पूरा काटना ही पड़ेगा। तो 24 अट्ठे तो ज्यादा हो जाएगा, 24 सत्ते पे जाएगी माननी। 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14 यानी कि 168। 168 से एक बचेगा, 3 हो जाएगा तो नहीं चलेगी माननी, तो 0 डाल लेंगे। तो यहाँ पे 130 हो जाएगा। पंजे पे अगर मैं देखूं तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 यानी कि 130 तो पूरा कट जाएगा, यानी कि 70.5 हमारा यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2019 20 21 22 23 के भी कुछ पेपर वो अच्छी कैलकुलेटिव साइड पे आए थे। ठीक है। अभी जो 2024 के हमने पेपर करे वो इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव साइड पे नहीं आए अभी तक तो नहीं आए। जहां तक उम्मीद है कि जेएससी वगैरह का जो पेपर आएगा वो हमारा अच्छी कैलकुलेटिव साइड पे आएगा। पेपर भी कौन से हुए हैं, पेपर भी आपका एक तो असिस्टेंट ग्रेड 3 का हुआ है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का हुआ है। एक आपका पेपर हुआ है आपका जेएससी जेजे वाला, ये तो कोर्ट ही, इनको कोर्ट के मापदंडों के हिसाब से बनाना पड़ता है। लेकिन जो जेएस से आएगा आपका, वो आपका डीएसएस भी क्रिएट करेगी प्योरली, वो पेपर आपका अच्छा आएगा। ठीक है। शायद वार्डन का भी आज अच्छा है,
देखो क्या रिव्यू आता है। किसी का अगर वार्डन का पेपर हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हो पेपर कैसा आया था। मुझे बिल्कुल आइडिया है नहीं, मेरे कोई लिंक में है भी नहीं वार्डन वाला आप लोगों के अलावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 के बाद क्वेश्चन नंबर 102। एवरेज एज ऑफ ए और बी इज 28, B and C is 30, average age of C और A is 32, the age of C is। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस में एज के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें उठाना है, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा लिखेंगे। A प्लस बी 28, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये दो बंदों का एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 दूनी 56। B प्लस सी, क्योंकि ये दो बंदों का एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा 60। और C प्लस ए, अगर C प्लस ए है, एवरेज जो है 32 है, तो दो बंदों का टोटल कितना हो जाएगा 64। अगर मैं इन तीनों का टोटल कर लूं तो मेरे को यहां से मिलता है 2A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 दूनी 12 36 18, यानी कि मेरे को यहां से A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई, A प्लस बी प्लस सी की मेरे को वैल्यू मिल गई यहाँ पे 90। ठीक है, अब A प्लस बी प्लस सी की मेरे को यहाँ पे वैल्यू 90 मिल गई, मुझे क्या निकालना, मुझे C निकालना। बस मेरे को A और B जो है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। A B का टोटल कितना है 90 और 56 है, तो C इज इक्वल टू 90 माइनस में 56 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 34। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सीधा ये टोटल निकालो, उसे टोटल मारो और 2 से डिवाइड करो और उठा के A प्लस बी वाले में से माइनस करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस इज। मेरे को एक बात बताओ, एक शॉपकीपर 15% अर्न करता है प्रॉफिट, तो अगर, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट वगैरह जो अर्न होते हैं वो हमारे सीपी पे होते हैं, अगर मैं सीपी को 100 मान लूं तो इसका जो एसपी है वो 115 हो जाएगा। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, सीधा लिखना है बस। आफ्टर सेलिंग द बुक 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे बेचता है, यानी कि अगर मैं एमपी की बात करूं, अगर एमपी अपने आप में 100 है तो इसका जो एसपी होना चाहिए एमपी के हिसाब से वो होना चाहिए 90, लेकिन ये एसपी तो दोनों जगह सेम होंगे ना, तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकता कि 115 ऑफ सीपी इज इक्वल टू 90 ऑफ एसपी, सीधा सीधा ये कह सकता हूं। और 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो मैं बोलूंगा सीपी अपॉन में एसपी, सीपी अपॉन में एमपी, सॉरी ये एमपी से कंपैरिजन करा था ना हमने, तो सीपी अपॉन में एमपी इज इक्वल टू 9 दूनी 18 बटे 23। ठीक है, 18 बटे 23 हमारा यहाँ पे इन दोनों का रेशो आ गया, और हमसे रेशो ही पूछा है। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे पूछता है फर्दर, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों, मार्क प्राइस दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो हमसे इन दोनों का रेशो पूछा, तो रेशो कितना हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 23, मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करा था। बट्टे की चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों चीजें अपने आप में अलाइंड है। ठीक है, तो 18 अपॉन 23 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। 103 के बाद चलते हैं 104 की तरफ। 104 है हमारा, व्हाट इज द सीपी ऑफ 100 स्टॉक एट 5% डिस्काउंट, एट 5% डिस्काउंट। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, मेरे को एक सेकेंड दीजिएगा। What is the CP of rupees 100 stock? What is the CP of rupees 100 stock? 100 रुपए के स्टॉक का CP क्या होगा? At 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट विद 1.5% ब्रोकरेज। ठीक है, यानी कि ये बात कर रहा है कि इसका जो MP है वो कितना है, वो 100 है। ठीक है, MP 100 है और मेरे से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे कितने का पड़ेगा। ठीक है, खरीदने जाऊंगा तो मुझे समझ पा रहे होगे व्हाट इज द सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताओ
जो 100 रुपए का स्टॉक है, स्टॉक के क्वेश्चंस में एक बात याद रखना, 100 रुपए का स्टॉक का मतलब है यानी कि उसकी मार्केट कैप 100 रुपए की है। मार्केट कैप से मतलब उसे उस पे जो प्रिंट हो रखा है ना वो 100 रुपए का है, यानी कि उसका जो एमपी है वो 100 है। इसका 5% डिस्काउंट दे देगा तो ये 5 रुपए का डिस्काउंट दे देगा, यानी कि ये 95 का हो जाएगा। लेकिन ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, जिस बंदे से खरीदा है उसको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, उसको 100 का एमपी पे ही तो ब्रोकरेज दी जाएगी, डिस्काउंट वगैरह एमपी पे तो दिए जाते हैं। 1/5 देनी पड़ेगी, 1/5% को हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/100 और हो जाएगा, इससे इसको कट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 0.2। ये मेरे को ब्रोकरेज देनी पड़ेगी और ये मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 100 रुपए की चीज पे 5 रुपए का डिस्काउंट मिला, लेकिन मुझे 0.2 की ब्रोकरेज देनी पड़ गई, तो मेरे को सीपी कितने का पड़ेगा, मेरे को सीपी पड़ेगा 95.2 रुपीज का सीपी पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 के बाद चलते हैं 105 की तरफ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं, मैं दोबारा एक बार फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। प्लस माइनस जो भी आएगा a मल्टीप्लाई b/100। ठीक है, किसी को समझ में ना आए कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। 105 के बाद 106, इफ ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट देन 10% डिस्काउंट ऑन ए मार्क प्राइस ऑफ 500 रुपीज फॉर एन आर्टिकल। 2 डिस्काउंट दिए गए, 20% का, एक 10% का। हाउ मच वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भाई 500 रुपए की चीज थी, पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, भैया एमपी जो होता है वो 100 होता है, 100 होता है, 20 का डिस्काउंट दे दिया गया यानी कि 80/100 हो गया। फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया यानी कि 100 में से माइनस करेंगे तो 90/100 हो जाएगा। ये हमारा एसपी निकाल के दे देगा, कितना निकाल के दे देगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, यानी कि 360 रुपए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का। 106 के बाद चलते हैं 107 की तरफ। आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 5% ऑन ए कंप्यूटर सेट 49595, कॉस्ट मतलब सीपी जो मेरे को मतलब जितना मेरे को कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 49595। ठीक है, ये वही वाला कमीशन वाला ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ पा रहे हो, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। भाई मेरा जो एमपी था, मेरे को एक बात बताओ, मेरा जो एमपी था वो 100 था। अब उस पर मैंने 5% कमीशन दे दिया, आफ्टर डिडक्टिंग 5% ऑफ कमीशन। ठीक है, 5% कमीशन दे दिया, मैंने एमपी 100 रखा था और मैंने दूसरे बंदे को 5% कमीशन दे दिया, तो जो जितना मेरे को पड़ा वो पड़ा कितने का, 95 का पड़ा। इसी 95 की वैल्यू दी हुई है मेरे को, यानी कि 95% इज इक्वल टू 49595, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 49595 अपॉन में 95 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मैं इसको इससे काटने जाऊंगा बहुत खतरनाक कटेगा, चलो एक बार काट के देख लेते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 नीम 45, 4 5 नीम 45, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 1900 तो कटेगा नहीं। अब 19 से वैसे काट लेते हैं, 19 19 19 पंजे 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, बच गया 4 41, 19 दूनी 38, कितना बच गया, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 कितना बच गया, 3, 19 दूनी 38, हाँ 3 बच गया 33, तो 19 दूनी 38 नहीं, ज्यादा बचना चाहिए। 5 से गलत तो नहीं काट दिया, 5 नीम 45, 5 नीम 45, 0 बच गया, 5 एकम 5 और 5 नीम 5, 5 एकम 5, 5 नीम 45, सॉरी ये 9199 आएगा। ठीक है, अब काट लेते हैं, 19 पंजे 95, 4 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, फिर 19 दूनी 38, फिर 1 बच गया, फिर नहीं चलेगी माननी, नहीं चलेगी माननी, नहीं चलेगी माननी तो 0 उतार लेंगे, फिर नहीं चलेगी माननी तो 0 उतार लेंगे, और नहीं पॉइंट के बाद एक 0 आ गए, फिर एक 0 आ गया, 19 पंजे 95 दोबारा चल जाएगी, 522.05 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ एक ही मैच कर रही है। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
107 के बाद चलते हैं 108 की तरफ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज एट 10% पर एनम 2 years 5400 compounded annually. What would be the compound interest of the same sum for the same period with the same interest rate? मैंने आपको पहले भी कराया है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पर साल बराबर बराबर होता है, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट 5400 रुपए है मेरा, 5400 रुपए है एक साल के लिए, सॉरी 2 साल के लिए, यानी कि इसे 2700 यहां मिला होगा और 2700 यहां मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 2700 होगा, प्लस में 2700 का जितने परसेंट भी वो ले रहा था उतना और होगा 10/100, यानी कि सिंपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 27 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 था ना, 270 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5400 और 270 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5670 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 के बाद चलते हैं 109 की तरफ। 109 हमारा क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल 4800 अमाउंट टू 52920 एट 10% पर एनम। हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है कई बार ना, कई बार ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन हमने कई बार करा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, अमाउंट को ऊपर लिखना है 5290, अमाउंट ऊपर लिखना है, प्रिंसिपल नीचे लिखना है, और जितना कट सकता है उतना काटना है, जितना कट सकता है उतना काटना है। 48,000 एक जीरो से एक जीरो काट दी, अब कितने से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा क्या, 3 से कट रहा है, 2 2 4 9 4 13 और 5 18, 3 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ठीक है। तो 12 से काट लेते हैं, 12 चौक 48, 400, 12 2 24, 12 चौक 48, कितना बच गया 4, 12 चौक 48, 12 एकम 12, यानी कि 441/400 आ गया। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या मिल रहा है, हमें 21 और 20 का स्क्वायर मिल रहा है। अब इसने बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली था यानी कि 2 बार हाफ ईयरली हुआ, 2 बार हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, 2 बार हाफ ईयरली का क्या मतलब हो गया कि एक पूरे साल का ये ब्याज मिला होगा हमें, एक पूरे साल में हमारा अमाउंट इतना बना होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना जरूर, सिंपल सा टाइप है और पजल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 के बाद चलते हैं 1010। इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 9/20 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। 9/20 ऑफ इट्स प्रिंसिपल का मतलब है कि प्रिंसिपल ही है और इंटरेस्ट ही है। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमारा इंटरेस्ट का होता है वो हमारा होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P यानी कि प्रिंसिपल, R यानी कि रेट, T यानी कि टाइम। प्रिंसिपल मूलधन, रेट आपका क्या होता है हिंदी में दर, और टाइम होता है समय, ठीक है। तो बस मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे I दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे P दिया हुआ है, यानी कि मेरे को इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है। मैं सिर्फ डाल देता हूँ 9 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 20 मल्टीप्लाई में R कितना है हमारा, R हमको ज्ञात करना है, तो R मल्टीप्लाई में T कितना है, 5 साल की बात करिए यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत में, और अपॉन में 100, 20 पंजे 100, 5 से इकट्ठ हो गया, यानी कि R हमारा कितना आ गया 9% हमारा R आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर अभी तक तो नहीं दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 110 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो 10 क्वेश्चन है ना, मैं अभी 1 बजे 3 से 4 बजे के बीच में आपकी बाकी के 10 क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम कल मिलेंगे, अभी के लिए हम अलविदा कहते हैं, बहुत धन्यवाद।